ये भी 35 डिग्री का टेम्परेचर बना देगी सॉइल के अंदर जाके, तो उससे रूट चल पड़ते हैं और अडेनियम आपका ग्रो होने लगता है और हेल्दी हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ़ायदा करेगा आपका। किसी के पास केले के छिलके का पाउडर नहीं है, क्योंकि अब सूखने में और वो करने में काफ़ी टाइम लग जाए। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ अडेनियम मैंने इस तरीके से शेड के अंदर रखे हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इस मौसम में, सर्दियों के टाइम पे, नवंबर के महीने में आपने अडेनियम अपने शेड में क्यों रखे हैं? तो हम उसकी वजह बताता हूं आपको कि बहुत अहम वजह है उसकी, कि जो इस टाइम पे जिन प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए ये कलियां वगैरह आ रही हैं, ये तो ये कलियां गिर जाती हैं, यानी धूप में रखने से, ये इस टाइम पे धूप में रखने से कलियां गिर जाती हैं। अब धूप में रखने से कलियां क्यों गिरती हैं? क्योंकि दिन में धूप पड़ती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। नवंबर का महीना चल रहा है, तो रात को ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा और दिन को धूप लगती है, तो उसकी बेस पे ये जो कलियां हैं वो सारी गिरने लगती हैं। इसमें एक आध कली खिलेगी और बाकी की सारी गिर जाती हैं। ये देखिए रखा हुआ था, ये देखिए ख़राब होने लगा है। इसके पाले का या ओस का असर इसके ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से इसका रंग, ये देख रहे हैं आप, ये ख़राब हो गई है कली। लेकिन और कलियां खिल सकती हैं अभी, जिस तरीके से ये देखिए यहाँ रखने से ही ये खिलने लगी है और इसमें और भी कलियां आ रही हैं। तो अब ये कलियां गिरेंगी नहीं और सारी की सारी खिलेंगी। ये देखिए, और ये भी कली खिल रही है, देखिए ये भी खिलने वाली है। तो इस तरीके से आप अगर शेड में रखते हैं अडेनियम को, अगर जिस प्लांट के अंदर कलियां आ रही हैं, तो वो कलियां गिरेंगी नहीं। जैसे एक कली देखिए ये भी ख़राब हो गई है, ये वाली, ये देखिए ये कली बहुत अच्छी कली थी, मोटी भी हो गई काफ़ी, और ये ठंड की वजह से ये कली ख़राब हो गई है। और ये दूसरी वाली अभी बच सकती है और खिल भी सकती है, क्योंकि अब ये मुस्तकिल मैंने इनको शेड में रख दिया है और ये शेड के अंदर रखे रहेंगे मुस्तकिल। इनको एक सा मौसम मिलेगा, यानी यहाँ रात को भी गर्मी रहेगी हल्की फुल्की और दिन को भी लगभग एक सा मौसम रहेगा। तो पॉली हाउस की तरह ये बन जाएगा। उसकी बेस पे यहाँ पर फ्लावरिंग सही होगी और ग्रोथ भी यहाँ अच्छी होगी, यहाँ ग्रोथ भी सही होती रहेगी। इस तरीके से मैंने ये बेबी अडेनियम भी देखिए यहाँ रखे हुए हैं और इनके भी ऊपर से ये देखिए लीव्स नए नए निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ इसकी ग्रोथ हो रही है। और रात को अगर इनको बाहर रख देंगे तो ये इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये डोरमेंसी में जाने लगेंगे। अगर यहाँ रखे रहेंगे तो ये ग्रोथ करते रहेंगे और अच्छे बहुत हेल्दी हो जाएंगे यहाँ रखने से। और बाकी के अडेनियम में सारे धूप में रखे हैं, कुछ प्रूनिंग कर दिए हैं और कुछ अभी करने बाकी हैं, जिनको इस महीने के आखिरी दिनों तक बिल्कुल हम सब अडेनियम को अपने प्रून कर देंगे, ताकि फरवरी में जब इसमें नया फुटाव ले तो साथ में ही बर्ड्स निकलें और हमारी मार्च के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अब अडेनियम अगले महीने में डोरमेंसी में जाने वाले हैं। हमारे तो अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के चले गए हैं और लोगों के लीव्स वगैरह अडेनियम के गिर गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी अडेनियम के अभी लीव्स नहीं गिरे हैं और ना ही कोई पत्ता अभी पीला तक नहीं हुआ है। बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। वो तो मैंने इनको ट्रून इसलिए कर दिया है कि ये जो स्टेम पे ट्रून कर देंगे तो ये सब देखो फुटाव ले लिया सबने, इस टाइम पे प्रून कर देंगे। फरवरी में इसमें फुटाव होगा, यानी उसके साथ लीफ वगैरह निकलेंगे, तो उसके साथ ही बर्ड्स निकल आएंगे और फ्लावरिंग जो है मार्च में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इस वजह से ये मैंने प्रून कर दिए हैं। 4-6 दिन या 10 दिन के बाद सब में कर देंगे टोटल उठा के। तो अब हम इसमें क्या करना है, मुझे अडेनियम में हमने फर्टिलाइज़र देना है।
तो सर्दियों में किस तरीके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो सर्दियों में एडेनियम को नहीं दिया जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ रुक के फिर एडेनियम को किसी किस्म का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है तो ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो एडेनियम को कम पानी दें और फर्टिलाइज़र भी ना के बराबर। इसके अंदर सिर्फ 2 किस्म के फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, जैसे कि एक सरसों की खली हो गई है और दूसरे पोटास। तो पोटासियम भी आप इसको दे सकते हैं। हर 15 दिन के अंतराल आप इसके अंदर पोटास डालते रहेंगे। तो जिस तरीके से मैं आज अपने एक एडेनियम में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो ऑर्गेनिक पोटास, ये DAP की तरह इसके दाने होते हैं गोल गोल, ये देखिए, और ये एक एडेनियम के लिए हैं और ये करीब 1 टीस्पून के करीब हैं, लेकिन हम इसमें इतने ज़्यादा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ इसके आधे तो ज़रूर दे देंगे, क्योंकि ये एडेनियम जो हमारा है ये काफ़ी हैवी एडेनियम है और बड़े पोट में भी लगा हुआ है। सेलो पोट है ये, करीब 5 इंची ये इसकी गहराई है, ये देखिए 5 इंची गहराई है, उसमें ये इतना बड़ा एडेनियम मैंने लगा रखा है। क्योंकि अगर मैं इसको बड़े ही पोट में लगा देंगे जो गहरा होगा तो उससे इसके नीचे के रूट काफ़ी मोटे हो जाएंगे और इसका ये ऊपर का कोडेज जो है वो मोटा होना बंद हो जाएगा, नीचे के रूट मोटे होते रहेंगे। इसलिए सेलो पोट में लगाएंगे तो इसके नीचे के रूट मोटे नहीं होंगे और ये ऊपर का कोडेज है ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो ये पोटास देने से और सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक देने से इसको इस टाइम पे काफ़ी फ़ायदा होगा। फंगस से भी बचाती है पोटास, पोट को गर्म रखेगी। पोटास काफ़ी गर्म खाद होती है, फंगस नहीं लगेगी। और दूसरी खाद हम और देंगे, वो भी काफ़ी गर्म खाद होती है, उसके अंदर भी पोटासियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। वो ये है केले के छिलके का पाउडर, ये देखिए केले के छिलके का पाउडर है, ये मैंने मिक्सी में पीस के और तैयार कर लिया था। तो ये भी यही काम करेगा। इसमें थोड़ी बहुत फास्फोरस भी होती है, तो ये फास्फोरस का भी काम करेगी। जो अगर एडेनियम को थोड़ा बहुत फास्फोरस चाहिए होगा तो वो ये देता रहेगा। भाई इतनी खाद, ये 2 किस्म की खाद हम देंगे, एक तो ये पोटास देंगे और दूसरी ये भी पोटास है, ये लेके छिलके का पाउडर, ये इस एडेनियम में हम देते हैं। तो पोटास देने का क्या फ़ायदा है इस टाइम पे सर्दियों में, कि एडेनियम को पोटास ही क्यों दी जाए। वो एक तो फंगस नहीं लगने देगी और दूसरे सॉइल को, आपकी एडेनियम की सॉइल को गर्म रखेगी, और तीसरे जो आपकी फरवरी के अंदर जो फ्लावरिंग होगी उसमें बहुत सहायक बनेगी ये जाके, क्योंकि ये अभी से सॉइल को इस तरीके का बना देगी, जाके ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेगी और पिघलती रहेगी और एडेनियम को देती रहेगी। तो इस तरीके से ये हमने जो ग्रेवेल्स हैं ये डालेंगे, ये जब भी पानी देंगे 8-10 दिन में, 15 दिन में, तो ये थोड़ी बहुत घुल के और एडेनियम को ये पोटासियम पहुंचाती रहेगी। तो इस वजह से ये 2 खादें हम इस एडेनियम में देंगे। डालने से पहले हम इसकी प्लांट की अपने गुड़ाई कर लेते हैं। इस तरीके से किसी हल्की सी डंडी से या लकड़ी से आप घोल लीजिए, हल्का हल्का हल्की हल्की गुड़ाई कर लें, ताकि हमारी खाद जो हम डालेंगे वो नीचे तक पहुंच जाए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एडेनियम की गुड़ाई हर 8-15 दिन में होनी चाहिए। इसमें पपड़ी नहीं जमनी चाहिए। अब हम इसमें ये अपने ग्रेवेल्स चारों तरफ डाल देंगे इस तरीके से। ये जो आप कोई भी खाद डालें तो एडेनियम की जड़ से दूर डालें, बिल्कुल पोट के किनारे की साइड, पोट की किनारे के साइड मिला के डालें, ताकि रूट को किसी किस्म का जलने का मौका न मिले। नहीं तो ये खाद जो होती है ये इससे रूट जल जाते हैं, बहुत ही गर्म होती खाद है ये। तो इतनी खाद हमने दी है, बस इतनी बचा ली है, ये मैं दूसरे एडेनियम में दे दूंगा। और बाकी का ये पाउडर जो है केले के छिलके का, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये डीकम्पोज होके और ये भी पूरे डोरमेंसी में इसको खाद की शक्ल में ये डीकम्पोज होके और प्लांट को देता रहेगा ये, और इससे प्लांट हेल्थी भी रहेगा और किसी किस्म की फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। और फूलों के लिए ये बहुत ही प्यारी खाद होती है।
केले के छिलका, इसके अंदर पोटासियम की मात्रा अधिक होती है। जो अगर किसी के पास अगर पोटास वैसी नहीं है, केमिकल पोटास नहीं है, तो वो केले के छिलके का पाउडर अगर डाल देगा तो वो भी फ्लावरिंग में बहुत सहायक बनेगा। अब इसको चला दीजिए, यहीं पर नीचे तक पहुंच जाए, जाके हमारी मिट्टी में घोल दें। तो ये खाद हमने 2 किस्म की डाल दी है। अब हम तीसरा डालेंगे दोस्तों खली। ये हमारी खली घुली रखी हुई है, काफ़ी दिन से, पहले हमने करीब 20 दिन हो गए इसको घोले हुए, और इसको हम एक मरतबा सारे एडेनियम में दे भी चुका हूँ, तो वो काफ़ी बची रखी हुई है। तो वो ये पानी, ये खली का हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मस्टर्ड केक है और मस्टर्ड केक का पानी हम इसमें देंगे, तो जिससे हमारे एडेनियम में काफ़ी सॉइल में हीट पहुंचेगी और एडेनियम मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। खली जो है इसके अंदर बहुत अच्छे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स होता है, और सर्दियों के लिए तो बहुत ही रामबाण की तरह काम करती है, ख़ास तौर से एडेनियम में। वैसे तो आप गुलाब में भी डाल सकते हैं और प्लांटों में डाल सकते हैं खली, लेकिन एडेनियम में बहुत फ़ायदा करती है सर्दियों में, ख़ास तौर से डोरमेंसी के पीरियड में। अगर कोई खाद आप ना दें तो सरसों की खली ज़रूर डालते रहें एडेनियम के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइज़र करिए आप, और बहुत ही फ़ायदा देगा ये नहीं कि किसी किस्म की आपको एडेनियम को आपके खाद की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हर वक्त प्लांट को रहती है। सिर्फ ये इस टाइम पे इसके रूट जो हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको उतनी हीट देंगे तो ये फिर रूट चलने लगेंगे आप सॉइल में, जितनी जैसे मई जून की या फरवरी मार्च में जो गर्मी इसकी 35 डिग्री इसको चाहिए होती है, तो 35 डिग्री ये जो आप खाद डालेंगे इसमें पोटासियम की, ये भी 35 डिग्री का टेम्परेचर बना देगी सॉइल के अंदर जाके, तो उससे रूट चल पड़ते हैं और एडेनियम आपका ग्रो होने लगता है और हेल्दी हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ़ायदा करेगा आपका, जब आपके ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, और जैसे ही फरवरी में नया फुटाव लेगा, फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये लेता है कम से कम फुटाव, और मार्च में आते ही इसमें वर्ड्स आने लगेंगे और हमारा एडेनियम फ्लावरिंग करने लगेगा। तो अगर किसी के पास केले के छिलके का पाउडर नहीं है, क्योंकि अब सूखने में और वो करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पोटास 15 दिन के अंतराल ये सरसों की खली और पोटास आप अपने एडेनियम में देते रहें। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को सर्दियों में भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ सरसों की खली और पोटास के साथ, और किसी किस्म की कोई खाद ना डालें इसमें, एनपीके वगैरह, यानी नाइट्रोजन अब इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही इसको फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, बस फास्फोरस हल्का फुल्का चाहिए होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।